Hello students, welcome back once again. Students, in the last class we had solved various output questions on functions. पिछले क्लास में हमने बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि रिलेटेड था फंक्शंस चैप्टर से. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज डेटा स्ट्रक्चर. So students, as you know, a computer system is used nowadays as a data manipulation system. कंप्यूटर को हम एज ए डेटा मैनिपुलेशन सिस्टम यूज़ करते हैं इन विच डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए. व्हाट इज़ डेटा? एज यू नो, इट इज़ अ रॉ फैक्ट्स. नाउ कम्स व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर. द वे इन विच डेटा इज़ स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर. Once again I am telling, the way of storing, accessing and manipulating data is called as data structure. किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उस वे को बोलते हैं, द मेथड इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर. द पैटर्न इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर. क्लियर? नाउ what are the different types of, what are the different categories of data structure? Let's see. Students, see here, these are the categories or types of data structure. Mean the data structure is categorized into two types. One is simple data structure, another one is compound data structure. Simple के अंदर आता है arrays और जिसको बोलते हैं linear list. Compound में again it is divided into linear and non-linear types. Linear के अंदर आता है stack, queue, linked list और non-linear के अंदर आता है tree. Now we are going to see one by one. The first one is simple data structure. Simple data structure means it is built from primitive data types. यानी जो simple data structure है वो primitive data types को use करके बना होता है, जैसे कि characters, reals, then integers. जो जितने भी primitive data types है उससे मिलकर क्या बनता है? Simple data structure बनता है. Then what is compound data structure? When सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड इन वेरियस वेज. जब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करते हैं देन वी गेट अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर. यानी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को जब हम डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं देन वी आर गेटिंग अ कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर. नाउ इन कंपाउंड यू कैन सी लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप्स आर देयर. आई होप द मेन कैटेगरी इज क्लियर टू यू, सिंपल एंड compound. Now we'll see what is linear and non-linear. Linear means it is a single level structure. सबसे पहले आपको याद रखना है linear means it is a single level structure और non-linear क्या होता है? मल्टी लेवल स्ट्रक्चर. तो linear के लिए आपको याद रखना होगा it is a single level structure और non-linear means it is a multi level structure. ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है linear and non-linear का. नाउ लीनियर में क्या होता है? ऑल द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस. यानी लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें जो डेटा या एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं या फिर हम एक्सेस करते हैं वो सीक्वेंशियली होता है. क्लियर? बट इन नॉन लीनियर में क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स जो हम स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं इट इज़ नॉट डन इन लीनियर वे, दैट इज़ सीक्वेंशियली नहीं किया जाता है. सो यहाँ पे मल्टी लेवल यूज़ होता है. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. सिंपल के अंदर सबसे पहले क्या है? अरेज और लीनियर लिस्ट. देखिए स्टूडेंट्स, एज पर द सिलेबस यू हैव टू स्टडी ओनली स्टैक एंड क्यू. अभी जो करंट आपका रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टैक और क्यू के बारे में केवल पढ़ना है, जिसमें क्या होगा आपके पास चॉइस दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, इधर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर स्टैक और क्यू. आपके पास चॉइस होगा, आप चाहे तो कोई एक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़कर जा सकते हैं. अगर आप कोई एक डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है स्टैक और क्यू में, कोई एक को आप स्किप कर सकते हैं. वन डेटा स्ट्रक्चर यू कैन स्टडी वेल. सो द क्वेश्चन विल बी you will have choice between stack और queue. So we will see stack and queue in detail और बाकी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं वो जस्ट हम इन ब्रीफ में देखेंगे कि वो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है. ओके, द फर्स्ट वन अरेज और लीनियर लिस्ट. अरेज जिसको हम लीनियर लिस्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. यानी जो अरे होता है या फिर जिसको लीनियर लिस्ट बोलते हैं इसमें एलिमेंट्स होगा. देखिए जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है सभी में एलिमेंट्स होता है. एलिमेंट मीन्स डेटा और डेटा आइटम्स.
यहाँ पर जो अरेज या लीनियर लिस्ट होता है उसमें जो एलिमेंट्स होता है वो सिमिलर डेटा टाइप का होता है, दैट मीन्स इट विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्टोर 10 वैल्यूज, सपोज द अरे और लीनियर लिस्ट नेम इज L. मान के चलते हैं द नेम इज L, द नेम ऑफ द लीनियर लिस्ट और अरे इज L. इट इज गोइंग टू स्टोर 10 वैल्यूज. इसमें 10 वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम दे सकते हैं L ऑफ 10. 10 means total 10 values can be stored. If I want to access any element, तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको एक्सेस करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू गिव द अरे और लीनियर लिस्ट नेम, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स. जैसे हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था, जो भी इंडेक्सिंग होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है. उसी तरह यहाँ पर भी अरे और लीनियर लिस्ट में भी द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. दैट मीन्स if you are storing 10 elements, L of 10 अगर हम लिखते हैं, that means the first element will be stored at position 0, next will be at 1. In this way it will go L 0 1 2 3. लास्ट जो एलिमेंट होगा, 10th एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 9. स्ट्रिंग में भी हमने ऐसे देखा था, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स. तो जो भी आपका साइज होगा उससे -1 वहाँ तक आपका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू होगा. दैट मीन्स इफ आई वांट टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ दिस अरे और लीनियर लिस्ट, यू हैव टू यूज द इंडेक्स. आपको इंडेक्स यूज करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट अरे और लीनियर लिस्ट. अंडरस्टूड? नाउ विल सी अबाउट कंपाउंड स्ट्रक्चर. कंपाउंड के अंदर देखिए लीनियर, नॉन लीनियर मैंने पहले बताया है. सबसे पहले हम लीनियर देखेंगे. लीनियर में स्टैक और क्यू को हमें डिटेल में पढ़ना है, सो वो मैं बाद में बताऊंगी. सबसे पहले हम लिंक्ड लिस्ट देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लिंक्ड लिस्ट? नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी लिस्ट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स क्या है, लिंक किया हुआ. लिंक्ड लिस्ट दैट मीन्स इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोड. लिंक्ड लिस्ट में जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं. And in node there will be 2 parts. Node में 2 पार्ट होगा. One is info part, then second one is reference pointer part. Each node will have 2 parts. One is info part, another one is reference pointer part. Now the info part, it will store the information. That means info part will have the information. एंड रेफरेंस पॉइंटर पार्ट में क्या होगा, इट विल हैव द रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड और नेक्स्ट एलिमेंट. दैट मीन्स ये नोड किस नोड से या किस एलिमेंट से लिंक है, वो एलिमेंट का जो एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है, वो लिंक पार्ट में होता है. दैट मीन्स इससे लिंक जिस नोड का भी होगा, अगेन इट विल हैव 2 पार्ट, इन्फो पार्ट एंड रेफरेंस पॉइंटर पार्ट. सो ये नोड का सपोज ये नोड का लिंक इस नोड से है, सो रेफरेंस पॉइंटर से पता चलेगा कि ये नोड किस नोड को पॉइंट करेगा. द नोड इज लिंक टू विच नोड और विच एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एलिमेंट को हम नोड कहते हैं. सो इन्फो पार्ट विल स्टोर द इंफॉर्मेशन, द एक्चुअल डेटा, एंड रेफरेंस पॉइंटर विल हैव द मेमोरी रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड. क्लियर? सो इन दिस वे लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर इज यूज्ड. क्लियर? नाउ next is stack and queue, we will see later. Now we will see about non-linear. Non-linear मैंने बताया है, it is a multi-level structure, multi-level data structure है जिसमें more than 1 level होता है, जिसके अंदर एक data structure आता है that is called as tree. Tree तो हमें पता है जिसमें branches होते हैं. तो इस जो data structure होता है इसमें भी जो element होता है it is called as node. For example the element is A. हम मान के चलते हैं the element is A. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ नोड, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ए नोड. इट विल हैव मेनी ब्रांचेस. जैसे ट्री में ब्रांचेस होते हैं वैसे यहाँ पर ब्रांचेस होंगे. फॉर एग्जांपल नोड्स आर B, C एंड D. अगेन B विल हैव E एंड F. C हैज़ G. तो इस तरह कितने भी नोड्स हो सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रक्चर से समझ में आता है, इट इज़ मल्टी लेवल. मल्टी लेवल क्यों है, क्योंकि एक सिंगल लेवल है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, मल्टी लेवल में होता है. देन यहाँ पर भी आप
एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, टॉप मोस्ट नोड जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट। जो टॉप मोस्ट नोड होगा ट्री का, दैट विल बी कॉल्ड एज रूट नोड। ओके, एंड द बॉटम मोस्ट में कौन सा नोड्स है? ई, एफ एंड जी। These are the bottommost nodes. These will be called as leaves. जैसे ट्रीज में लीव्स होते हैं ब्रांचेस में, वैसे ही यहाँ पर जो सबसे बॉटममोस्ट नोड होगा, सबसे जो नीचे वाला जो नोड्स होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लीव्स, एंड द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री विल बी कॉल्ड एज रूट. So this is the structure of a tree. Clear? So students, first we will see about stack. What is a stack? As I told before, stack comes under linear data structure. कंपाउंड में जो लीनियर कैटेगरी होता है उसके अंदर आता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज इम्प्लीमेंटेड इन लीफो मैनर. सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टैक में याद रखना होगा लीफो मैनर. व्हाट डू यू मीन बाय लीफो? लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. यू कैन सी लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको कहते हैं LIFO, लीफो. दैट मीन्स स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड इन लीफो मैनर. लीफो मैनर में क्या होता है? जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है स्टैक में, दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट. दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू डिलीट एनी एलिमेंट, द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड लास्ट, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है, दैट इज रिमूव्ड फर्स्ट. इसीलिए इसकी पैटर्न को बोलते हैं लास्ट इन. जो एलिमेंट लास्ट में इन होता है, इंसर्ट होता है, वही एलिमेंट सबसे फर्स्ट में आउट होता है, बाहर जाता है जब भी हम डिलीट करते हैं. क्लियर? सो स्टैक में वन थिंग इज यू आर इंसर्टिंग एंड वन इज यू आर डिलीटिंग एन एलिमेंट. सो जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक में, दैट मीन्स इफ यू आर इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन अ स्टैक, देन दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पुश. पुश ऑपरेशन बोलते हैं. दैट मीन्स इन स्टैक पुश ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एडिंग एनी एलिमेंट और इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन अ स्टैक. क्लियर? नाउ इफ यू आर रिमूविंग एनी एलिमेंट ऑफ अ स्टैक, अगर आप स्टैक से कोई एलिमेंट को रिमूव करते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पॉप. दैट मीन्स स्टैक में दो ऑपरेशन होता है, पुश एंड पॉप. पुश मीन्स यू आर इंसर्टिंग एनी एलिमेंट, पॉप मीन्स डिलीटिंग एनी एलिमेंट ऑफ अ स्टैक. तो यहाँ पर जो पुश और पॉप होता है वो स्टैक में किस पोजीशन में होता है? आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न है. सो सपोज दिस इज एन एम्प्टी स्टैक. ये स्टैक अभी एम्प्टी है. इफ आई वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, सपोज आई वांट टू इंसर्ट 13, ये एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा? पुश ऑपरेशन. दैट मीन्स आई हैव टू डू पुश 13. ये एलिमेंट को पुश करेंगे, देन दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस स्टैक. क्योंकि एम्प्टी था तो सबसे फर्स्ट जो ब्लॉक होगा उसमें पहला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा. देन इफ आई वांट टू इंसर्ट अनदर एलिमेंट, सपोज मुझे और एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 8, द वैल्यू इज 8. सो मुझे अगेन सेम क्या ऑपरेशन करना होगा? पुश 8, हियर 8 विल कम. यानी इसके बाद आप जो भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो इसके ऊपर इंसर्ट होता रहेगा. सो जो भी एलिमेंट जहाँ पे भी इंसर्शन और डिलीशन होता है स्टैक में, वो केवल एक की एंड से होता है. आप यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं. यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इट विल बी इंसर्टेड एट द टॉप लेवल. टॉप में जाएगा, इस तरफ से आप ना ही इंसर्ट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं. दैट मीन्स स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक की एंड से होता है. इट इज़ डन एट वन एंड, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक. ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है. पुश, पॉप, देन टॉप. टॉप मीन्स जहाँ से स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन होता है. तो स्टैक में आपको पता है इंसर्शंस एंड डिलीशंस बोथ आर डन एट ओनली वन एंड, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक. सो पहले स्टैक एम्प्टी था, सो टॉप कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. जब मैंने एक एलिमेंट को पुश किया 13, नाउ द टॉप वैल्यू विल बी चेंज, इट विल कम टू हियर. देन अगेन एन एलिमेंट इज इंसर्टेड. सो टॉप क्या होगा? ये आपका टॉप हो जाएगा. द नेक्स्ट एलिमेंट जो भी इंसर्ट होगा वो यहाँ पर इंसर्ट होगा. ओके, सपोज इफ आई एम इंसर्टिंग 9, द ऑपरेशन विल बी पुश, एलिमेंट इज इंसर्टेड 9. So this is the top.
नाउ इफ आई वांट टू रिमूव एन एलिमेंट, अगर मुझे रिमूव करना है, दैट मीन्स आई वांट टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन, तो मुझे पता है पॉप ऑपरेशन यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड में होता है, टॉप में होता है, दैट मीन्स यू कैन नॉट डिलीट 13, आप 13 को पहले डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट टॉप में नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, जो पहला टॉप में जो एलिमेंट है दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, दैट मीन्स इफ आई एम डूइंग पॉप ऑपरेशन what it will do, it will automatically remove the topmost element, जो पहला एलिमेंट। तो देखिए सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ था, 13, 8 और 9 के बीच में सबसे लास्ट इंसर्ट हुआ था 9, और यही एलिमेंट 9 सबसे पहले रिमूव होता है जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टैक। स्टैक में इस तरीके से काम होता है। लीफो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वही एलिमेंट सबसे एंड में सबसे पहले रिमूव होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना होगा कैसे स्टैक वर्क होता है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्स। अगर आप किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, यू कैन सी सपोज 10 प्लेट्स आर देयर, 10 प्लेट होता है 1 से लेकर 10। तो 1, 2, 3, 4 हम क्या करते हैं, प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं। ओके, सो द 10th प्लेट विल बी एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो जब भी हमें एक प्लेट चाहिए होता है हम क्या करते हैं, तो क्या हम नीचे से प्लेट नंबर 1 को निकालते हैं, नो, हम सबसे पहले जो टॉप में जो भी प्लेट होता है उसको रिमूव करते हैं। दैट मीन्स 10, 9, 8, 7, 6 इस सीक्वेंस में क्या होता है, प्लेट्स रिमूव होता है। यही कॉन्सेप्ट है स्टैक का भी, जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होता है। सो होप दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टैक इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर? डायनामिक का मतलब क्या होता है, जिसमें साइज फिक्स नहीं होता है। दैट मीन्स द साइज ऑफ द स्टैक, साइज ऑफ द स्टैक मीन्स कितने एलिमेंट स्टैक में आप स्टोर कर सकते हैं, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। आप जब भी एलिमेंट इंसर्ट करते रहेंगे वो साइज ग्रो होगा, इट विल बी इंक्रीज्ड। जैसे आप एलिमेंट को पॉप करेंगे, रिमूव करेंगे, द साइज विल बी श्रिंक्ड। क्लियर? यानी ग्रो भी होता है, श्रिंक भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द insertion and deletion operation. Clear? So that is why stack is called as dynamic data structure, क्योंकि यहाँ पे grow होगा, whenever you insert an element it will be shrink whenever you delete an element. So that is why it is called as dynamic data structure. इसी तरह static data structure भी होता है। static का मतलब क्या होता है, जो fix होता है, जिसमें size fix होता है। अगर आप size suppose fix कर देते हैं 5, that means you cannot insert 6 element। 5 के बाद आप जब छठा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहेंगे, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर? सो दिस इज अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। सो स्टैक कम्स अंडर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम टर्म्स रिलेटेड विथ स्टैक, जो स्टैक में नॉर्मली यूज किया जाता है। द फर्स्ट टर्म इज पीक, सेकेंड इज ओवरफ्लो, एंड द थर्ड टर्म इज अंडरफ्लो। ये 3 टर्म आप नॉर्मली स्टैक का जब ये प्रोग्राम लिखेंगे या स्टैक ऑपरेशन जब भी करेंगे, ये 3 टर्म्स यूज होता है। वन इज पीक, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीक? पीक मीन्स इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द स्टैक टॉप। जो स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसका वैल्यू को इंस्पेक्ट करना विदाउट रिमूविंग इट। That means you are not going to remove the topmost element, just you want to inspect what value is present at the top. That is why it is also called as inspection. Inspection कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टॉप मोस्ट जो वैल्यू होता है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है विदाउट रिमूविंग इट। सो दैट इज कॉल्ड एज पीक। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन और एरर जिसमें क्या होता है, जब आप स्टैक में, सपोज द स्टैक इज दिस, साइज ऑफ द स्टैक, सपोज हम मान लेते हैं इसमें साइज 4 है, द साइज ऑफ द स्टैक इज 4। तो यहाँ पर भी देखिए स्टैक में भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगा, साइज 4 है मीन्स 0, 1, 2, 3। यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, सपोज साइज ऑफ द स्टैक इज 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी इंसर्टेड है। नाउ इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट टू दिस स्टैक, अगर इस स्टैक में, सपोज द नेम ऑफ द स्टैक इज स्टैक ओनली, अगर मुझे इस स्टैक में और एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, आई वॉन्ट टू परफॉर्म पुश ऑपरेशन,
सो इज इट पॉसिबल? देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टैक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, बट हम चाहे तो स्टैक में उसका साइज होता है वो हम फिक्स भी कर सकते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट इट शुड बी अ डायनेमिक वन. वी कैन फिक्स, वी कैन मेक इट ए स्टैटिक ऑल्सो. So in stack, suppose the size is 4, already the values are inserted, the stack is full, but if I want to insert one more value, then what will happen? It will show an error. उसमें एक error होगा. क्यों? Because the stack is not having a space for new element. That error, that situation is called as overflow. Overflow means already आपका size full है, stack is full, then also you want to insert one more element. Size full होने के बावजूद भी आप कोई element को insert करना चाहते हैं, you are trying to perform a push operation. So वहाँ पर क्या होगा? It will show an error that is called as overflow. Okay? Now third one is underflow. Underflow में क्या होता है? Suppose the size is 4, यहाँ पर हम empty कर देते हैं. Assume it as the stack is empty. Stack empty है, size 4 है. Now I want to perform pop operation. मुझे pop operation करना है. आपको पता है pop में क्या होता है? The topmost element will be removed. तो यहाँ पर देखेंगे stack में value नहीं है. No value is present. That means if the stack is empty, then also you want to perform पॉप ऑपरेशन. आप एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं लेकिन स्टैक क्या है? एम्प्टी है. तो उस सिचुएशन को, उसमें जो एरर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो. क्लियर? दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट वेयर द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी. स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, देन ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन. सो द सिचुएशन और एरर दैट कम्स इन दैट सिचुएशन, it is called as underflow. So these are the three terms that are normally used in stack. One is peak, जिसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं टॉप मोस्ट वैल्यू विदाउट रिमूविंग. देखिए अंडरफ्लो में आप रिमूव करना चाहते हैं, बट पीक में क्या होता है? जस्ट टॉप मोस्ट वैल्यू को आप इंस्पेक्ट करते हैं. ओवरफ्लो में क्या होता है? सपोज द स्टैक इज फुल, देन ऑल्सो इफ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट, दैट इट विल शो एन एरर, दैट इज ओवरफ्लो. देन अंडरफ्लो मीन्स इफ द स्टैक इज एम्प्टी एंड यू आर डूइंग pop operation, then what will happen? It will show an underflow error. Clear? Now students, let's see example where this push and pop operation is done. Students, see here, this is an example where we are doing push and pop operation of stack and we are showing the stack status. Stack status बताते हैं push होने से element कहाँ पे insert होता है, remove होता है तो element कहाँ से remove होता है, और stack का status क्या होता है. We'll see one by one. Suppose the first action is, first क्या शो हो रहा है? स्टैक इज एम्प्टी. स्टैक एम्प्टी है, हम ये मान के चलते हैं द साइज ऑफ द स्टैक इज फिक्स्ड हियर, द साइज इज 4. ये एज्यूम किया जाता है द साइज इज 4, इसीलिए आप देख सकते हैं जो भी स्टैक बना हुआ है सबका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, बिकॉज द साइज इज 4. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप स्टैक इज एम्प्टी, यू कैन सी द स्टैक इज एम्प्टी, द साइज इज 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप हियर? यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, सो वैल्यू ऑफ टॉप इज none. Now see the second step, push A. Push आपको पता है push क्या होता है? If you are trying to insert an element, that means you want to insert A. The value is A. अब क्या होगा? वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. सबसे पहले किस में इंसर्ट होगा? 0 1 2 3, 4 साइज है, लेकिन इन वैल्यू जो भी आप पहला वैल्यू इंसर्ट करते हैं स्टैक में, दैट विल बी इंसर्टेड एट द फर्स्ट पोजिशन, दैट इज 0. 0 में इंसर्ट होगा. 0 में इंसर्ट हो गया ए. नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ टॉप इज चेंज्ड. टॉप का वैल्यू जो नन था, अब ये चेंज होकर क्या हो गया है? 0. क्योंकि आपको पता है टॉप किसको पॉइंट करता है? टॉप मोस्ट एलिमेंट को. यहाँ पर एम्प्टी था इसीलिए नन था, यहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, सो दिस इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट. अब यहाँ पर टॉप मोस्ट एलिमेंट ए है, सो द टॉप इज पॉइंटिंग टू ए. द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए इज 0, सो यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू 0. नाउ अगेन यू आर इंसर्टिंग push B. Push B, that means it will be inserted at the index value 1. So A के बगल में B insert हो गया है. Now you can see the value of top is changed from 0 to 1. So that means whenever you are doing push operation, value insert होने के बाद top का value increment हो जाता है. जो भी previous value था उससे increment हो जाता है ताकि वो top most value को point कर सके. Then see the fourth one, push C. You can see after A, B, C is inserted at the index position 2 and the value of top is now 2. Fifth one, pop. Here you are doing pop operation. आप देख सकते हैं यहाँ पर आप pop operation कर रहे हैं.
जब भी आप पॉप ऑपरेशन करते हैं आपको पता है वो जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, विच इज द लास्ट एलिमेंट, सी इंसर्ट हुआ था, सो दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, सबसे पहले वही रिमूव होगा. यू कैन सी सी इज रिमूव्ड, सी इज डिलीटेड. सो whenever an element is deleted or removed, what will happen, the value of top will be decremented. अब डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा. सो आप देख सकते हैं टॉप का वैल्यू 2 था, जब आपने 2 जो इंडेक्स वैल्यू है उसमें जो एलिमेंट था C, उसको आपने रिमूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पॉप ऑपरेशन. सो अब टॉप क्या होना है, अब टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया है, B. दैट मीन्स इंडेक्स भी आपका चेंज होना है, टॉप शुड बी पॉइंटिंग टू 1, ताकि जब नेक्स्ट बार आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये जो एलिमेंट है टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो रिमूव होना है. दैट मीन्स जब भी पुश करते हैं टॉप का एलिमेंट इंक्रीमेंट होता है, जब भी आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एलिमेंट रिमूव होने के बाद टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट होता है, -1 आपको करना होगा. क्लियर. नाउ सी द सिक्स्थ वन, पुश D. आप देख सकते हैं A B के बाद अब आपका जो इंडेक्स वैल्यू 2 में जहाँ पर पहले C हुआ करता था वो अब रिमूव हो चुका है, दैट मीन्स दैट इज ब्लैंक. सो D विल बी इंसर्टेड एट द इंडेक्स पोजिशन 2. D इंसर्ट हो गया है. अब टॉप का वैल्यू अगेन इट इज इंक्रीमेंटेड, इट इज चेंज फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 हो गया है. देन यू आर डूइंग पॉप ऑपरेशन. अगर आप पॉप करते हैं, पॉप में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिकली टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव होगा. सो द एलिमेंट D जो कि अभी सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव हो गया है, एंड द वैल्यू ऑफ टॉप इज डिक्रीमेंटेड फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 हो गया है. देन डूइंग पुश ऑपरेशन, यू आर इंसर्टिंग E, द वैल्यू ऑफ टॉप इज नाउ 2. देन पुश F. अगेन E के बाद एक और ब्लॉक एम्प्टी है जिसका इंडेक्स वैल्यू 3 है, वहां पर कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, F. तो अब टॉप का वैल्यू क्या हो गया है, 3. यहाँ तक क्लियर है आपको. नेक्स्ट 10th वन, पुश G. अब यहाँ पर देखिए आपका स्टैक का साइज आपने फिक्स किया था 4, दैट मीन्स यू कैन स्टोर 4 वैल्यूज, 4 एलिमेंट्स जो कि ऑलरेडी फुल हो चुका है. अब आप यहाँ पर और एक एलिमेंट पुश करना चाहते हैं, दैट इज G, दैट मीन्स यू वांट टू इंसर्ट G. तो क्या वो एलिमेंट इंसर्ट होगा, नो, इट विल शो एरर. व्हाट टाइप ऑफ एरर, ओवरफ्लो. दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो, जो मैंने पहले बताया था. तो ओवरफ्लो क्या होता है, जब स्टैक फुल हो चुका है एंड यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म अ पुश ऑपरेशन, तो वहाँ पर क्या शो होगा, ओवरफ्लो होगा, क्योंकि टॉप जो पॉइंट कर रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है. क्लियर. नेक्स्ट वन, पॉप. पॉप में क्या होगा, ऑटोमेटिकली द लास्ट एलिमेंट दैट इज F, दैट विल बी रिमूव्ड. सो जो 3 में जो इंडेक्स वैल्यू है वो ब्लैंक हो चुका है, द वैल्यू ऑफ टॉप विल बी चेंज फ्रॉम 3 से 2 हो जाएगा. देन अगेन यू आर डूइंग पॉप ऑपरेशन. पॉप में फिर क्या होगा, अभी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा था, E रिमूव हो जाएगा. देन द वैल्यू ऑफ टॉप विल बी चेंज, 2 से चेंज होकर 1 हो जाएगा. देन अगेन डूइंग पॉप ऑपरेशन, तो अब यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, B, तो ऑटोमेटिकली B रिमूव होगा. देन द वैल्यू ऑफ टॉप विल बी 0, क्योंकि अब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट वो A है जिसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0. देन अगेन पॉप. पॉप में क्या करेंगे, अभी जो लास्ट एलिमेंट बचा है इंडेक्स वैल्यू 0 में, वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा. दैट मीन्स नाउ द स्टैक इज एम्प्टी. स्टैक एम्प्टी होने से यू कैन सी टॉप का वैल्यू क्या होता था, नन. दैट मीन्स जब भी स्टैक एम्प्टी होता है द वैल्यू ऑफ टॉप विल बी नन. नाउ सी द लास्ट वन, यू आर डूइंग पॉप ऑपरेशन. टॉप का वैल्यू क्या है, नन. दैट मीन्स ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, द स्टैक इज एम्प्टी, स्टिल यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन. तो वहां पर क्या होगा, इट विल शो अंडर फ्लो. It is an error. It is a situation where it will show error. Clear? So in this way stack में operations perform किया जाता है. Push और pop करते वक्त आपको size देखना होता है. Depending upon the size you can perform push and pop operation. Hope students whatever we have seen in today's class it is clear to you. In the next class we will see the implementation of stack. Till then keep learning.